सातों बहिन तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। रेणिका, घृणिका, महला, शीतला, सेठला, दुर्गा और मंगला, ये सातों बहिन तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है तुम्हें। चमकेगा तुम्हारा किस्मत, बस कर लेना एक छोटा सा काम। आखिरकार कौन सा काम आपको करना है जिससे कि इन सातों बहनों की कृपा तुम्हें प्राप्त हो सकेगी और तुम्हारा भाग्य चमक सकेगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि ऐसा शुभ संयोग बहुत दिनों के बाद देखने को मिला है आपके जीवन काल में। और जहाँ ये सातों बहनें चली जाती है, उनका जीवन और उनका भाग्य ही बदल जाता है। उनके जीवन काल में सब चमत्कार होने लगता है और सभी परेशानी समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये सातों बहनें आपके द्वार पर खड़ा है। और ये आज नहीं, 6 महीना पहले आपके द्वार पर आई हुई है और घर की किसी एक महिला के शरीर में प्रवेश भी कर गई है। अब आप कहेंगे, गुरुजी हमें तो पता नहीं था, आखिर कब आई और किसके शरीर में प्रवेश किया है और क्या ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि माता रानी की सातों बहनों की कृपा आपको प्राप्त हो सकेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अगर जीवन में सफलता चाहते हैं और परेशानी से मुक्ति चाहते हैं, जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें और 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करवा देना मेरे मित्रों। अगर जीवन को खुशहाल देखना चाहते हैं और परेशानियों को तोड़ मड़ोड़ कर घर से निकालना चाहते हैं, तो कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये सातों बहनें कोई आम शक्ति नहीं है। ये सातों बहनें जहाँ जाती है उनका जीवन संवार देता है। और खासकर इस राशि के जीवन काल में ये सातों बहनें प्रवेश कर चुकी है। लेकिन इस राशि में बहुत ऐसे लोगों को लगा कि कोई प्रेत उनके घर आ गया है, कोई बाहरी शक्ति आ गया है, लेकिन बेटा नहीं, ये सातों बहनें ही हैं। ये आपका भला करने ही आया है। आपका अच्छे दिन आ चुके हैं, इसलिए सातों बहनें आपके भटके हुए जीवन और आपके जीवन की जो डोर कट चुकी है वे डोर को जोड़ने आई है। आपके बिगड़े सारे कार्यों को बनाने के लिए आई है। आपके सभी कष्टों को हरण करने आई है। आपको कर्ज से मुक्ति करने आई है और आपका खुशहाल परिवार को सदा बनाए रखना चाहती है ये सातों बहनें। क्योंकि ये सातों बहनें जो है, इन सातों का जो काम है, जैसे कि पहली रेणिका, यानी कि ये आपको ऋण यानी कर्जे से मुक्ति देगी और धन की प्राप्ति के लिए ये आई हुई है। इनका नाम ही है रेणिका, यानी ये आपको ऋणों से मुक्ति देगा और धन की प्राप्ति कराएगा। लेकिन सावधानी पूर्वक जो कार्य मैं बताऊंगा ये आप अवश्य कर लेना, अन्यथा आप कंगाल हो जाओगे। अब रही दूसरा घृणिका। ये घृणिका को घृणा करने वाली देवी मानी जाती है, यानी कि घृणा और नफरत से आपको मुक्ति दिलाएगा। जो बात बात पे आपसे लोग घृणा करते हैं, आपको देखना नहीं चाहते हैं, आपको मारना चाहता है, आपको लात से फोड़ता है, आपको कोई सामने भोजन देकर थाली छीन लेता है, ये आपको बहुत परेशान करता है। इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब आपका बर्बाद होता चला जा रहा है। लोग आपसे नफरत कर रहे हैं और लोग नफरत की आड़ में आपको बर्बाद कर रहा है, परेशान कर रहा है, तबाह करता है, आपको देखना नहीं चाहता है, नीच भावना से आपको देखता है। इसलिए ये घृणिका देवी भी साथ आई है। अब रही बात महिला। इसे कहते हैं कि महिला देवी महानता और समृद्धि प्रदान करती है, यानी कि आपके जीवन में जितनी सारी परेशानियां हैं और जो बार बार आपके कार्य बिगड़ रहे हैं और हमेशा आप अपने आप को नीचा देखते हैं, छोटा समझते हैं, आप लोगों से अपने आप को छोटा बना लेते हो
और आप बड़ों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते हो। आप कहते हो कि हमारी क्या वैल्यू है, जहाँ बड़े लोग हैं वहाँ हमारी इज्जत नहीं होगी। लेकिन अब आपका महानता बनने का समय आ गया है और ये समृद्धि भी प्रदान करेगी, यानी रुपया पैसा, धन दौलत, इज्जत शोहरत सब आपको प्रदान करेगा। जो लोग आपसे कल तक नफरत कर रहे थे वे लोग आज आपसे प्यार करेंगे, वे लोग आपके करीब आकर बैठेंगे, वे लोग आपके घर भोजन करने आएंगे। जो आपसे छुआछूत करते थे वे आपके घर आकर भोजन करेंगे, आपके साथ बैठेंगे, खाएंगे, आपसे गले मिलेंगे। अब बात रही मंगला देवी की। इसे शुभता और सौभाग्य की देवी माना जाता है। आपका सौभाग्य बहुत बेहतर है, इसलिए ये माता रानी आपके दरबार पे आ गया है, क्योंकि माता रानी साक्षात देख रही है कि आप कितने कष्ट में हैं, कितने परेशानी में हैं। आपके कोई कार्य बन नहीं पाते हैं, परिवार में कोई शुभ कार्य नहीं हो पाती है। अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो घर में कलेश हो जाता है, परेशानी हो जाती है। तो मित्रों, ये मंगला देवी आपके घर परिवार में शुभता और सौभाग्य को लेकर आया है। लोग कहते हैं कि तुम्हारे सौभाग्य में ये नहीं है, लेकिन वही चीज़ आपके सौभाग्य में होगा। धन दौलत, इज्जत शोहरत, नौकरी, पैसा, रुपया सब होगा आपके सौभाग्य में। मेरे मित्रों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज जब तक जीवित है इस दुनिया में, तब तक आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। चाहे कितनों बड़ी से बड़ी दुश्मन आपसे मुकाबला कर ले, जीत हमेशा आपकी ही होगी। अब बात रही शीतला माता। यह शीतला माता स्वच्छता की देवी मानी जाती है, बीमारी और बुरी नज़र से रक्षा करती है। वर्तमान के समय में आपको ऐसा लगता है कि जितनी गंदगी में रहेंगे उतना ही आपको अच्छा लगता है। गंदे स्थानों पे रहना, गंदे भोजन करना, गंदे कपड़े पहनना, बिस्तर गंदा रखना, ये आपको बहुत ही अधिक पसंद आ रही है वर्तमान के समय से। स्वच्छता बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। बीमारी, अब आप ऐसा कहें कि एक बीमारी बहुत ही मुश्किल से घर से भगाते हो, तब तक दूसरी बीमारी आपके घर के चौखट पे खड़ी रहती है। यानी आप यूँ कहें मेरे मित्रों कि एक परेशानी बहुत ही मशक्क़त के बाद घर से बाहर निकालते हो, तब तक दूसरी परेशानी घर में प्रवेश कर जाती है और एक न एक नई बीमारी आपके जीवन काल में लहर बनकर दौड़ती है। आग की रफ्तार में दौड़ती है ये परेशानी आपके जीवन काल में, और कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं, बड़ी से बड़ी बीमारी ये आपको प्रदान कर रही है। यानी बड़ी से बड़ी बीमारी आपके शरीर में उत्पन्न हुई है, और कैसे उत्पन्न हुई है ये भी मैं आपको आज उच्चारण करूँगा। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करवा देना मेरे मित्रों। तो ये बीमारी जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, लीवर में सूजन, या फिर छाती के पास चुभन होना, एक आँख चला जाना, किडनी खराब हो जाना, यूरेथ्रा खराब हो जाना, प्राइवेट पार्ट से कूट जाना, नसें टेढ़ी हो जाना, लकवे का शिकार हो जाना, टीबी हो जाना, यानी कि यूँ कहें मेरे मित्रों कि बड़ी से बड़ी बीमारियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। और छोटी छोटी बातों पे बुरी नज़र लग जाती है। आप अच्छे व्यापार करते हो, सप्ताह दिन के बाद आपका व्यापार बंद होने के कगार पे चला जाता है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत बेहतर है, 2 दिन सही संवर के घर से निकलते हो, तीसरे दिन आप बीमार पड़ जाते हो। अच्छी नौकरी लगती है, बस लोगों की बुरी नज़र लगने के कारण से आपकी नौकरी छूट जाती है या नौकरी में किचकिच होने लगता है। नई नई परेशानी आपके जीवन काल में प्रवेश करने लगती है और एक तड़पना आपके जीवन काल में चालू हो जाता है। घबराहट और बेचैनी, यानी कि फाइटर जेट की तरह दौड़ पड़ती है आपके जीवन काल में। इसलिए ये माता शीतला आपकी विशेष कृपा के लिए आई हुई है। अब हम बात करेंगे सेठला। धन और समृद्धि प्रदान करती है ये देवी, जो कि वर्षों से आप कर्ज से परेशान थे, रुपया पैसा बहुत कमाते हो लेकिन हाथ में टिकता नहीं है और ऊपर से आपको कर्ज लेना पड़ता है। घर परिवार में बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, बच्चे आपको इग्नोर करते हैं, बच्चे गलत संगति में पड़ गया है, शराब, जुए या फिर अय्याशी के चक्कर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर रहा है।
बच्चे रहते हैं 30 साल का तो वो 50 साल के औरत के चक्कर में पड़ जाता है। बच्ची 25 की रहती है और 45 के लड़के के चक्कर में पड़ जाता है और अपना जीवन बर्बाद कर लेता और कर लेती है। तो ये आपको सेठला देवी धन समृद्धि प्रदान करेगी और आपके जीवन काल में खुशहाली लाएगी और परिवार को एकता बनाए रखेगी, ताकि जीवन काल में किसी भी प्रकार के काल कष्ट नहीं होगी और आपके डीएनए को शुद्ध कर एक नया जीवन आपको प्रदान, आपके पूरा परिवार को प्रदान करेगी। मेरे मित्रों, अब बात करेंगे दुर्गा शक्ति की। माता दुर्गा ये शक्ति और ऊर्जा की देवी मानी जाती है, यानी कि सबसे ताकतवर देवी माता दुर्गा मानी जाती है। यह आपको इतनी शक्ति देगा कि आप किसी से भी लड़ सकते हो, अपनी परेशानियों का समाधान आप स्वयं कर पाओगे। मेरे मित्रों, इतनी ऊर्जा आपके जीवन काल में बढ़ा देगी कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि आखिरकार सच में माता दुर्गा ये सातों बहन हमारे द्वार आए हैं, हमारे घर में प्रवेश हैं और हमें भनक तक नहीं लगी कि ये सातों बहनें हमारे जीवन में कितने उजाला रोशनी लेकर आई है। जो परिवार आज से कुछ दिन पहले यानी वर्तमान के समय तक आपका जीवन बेकार है, आपके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, आपका भविष्य कहाँ और किस ओर जा रहा है आपको भी पता नहीं है। अगर आप शाम को कमा कर आते हैं तो भोजन कर पाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आपका जीवन कैसा है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको दवाई के पैसे नहीं हो पा रहे हैं, अपने बेटे बहू से परेशान हैं या फिर अपने सास ससुर से परेशान हैं, अपने माता पिता से परेशान हैं, या फिर आप स्वयं अपने दुख अपने कष्टों से परेशान हो। तो मित्रों, अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप सही जगह पर आ गए हो। दिए गए नंबर पर अपना नाम गोत्र लिखना ना भूलें, अवश्य लिख कर मैसेज करें। नंबर है 9934 78 90 24 यानी 9934789024 पे कॉल या मैसेज अवश्य करना मेरे मित्रों। अब हम बताते हैं कि आपको कौन से उपाय करना है। ये सातों बहनों को खुश करने के लिए आपसे मेरा निवेदन है कि 7 दिन तक घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करा देना मेरे मित्रों, क्योंकि दुश्मनों ने आपके घर को ऐसे अशुद्ध कर रखा है कि आप 7 जन्म तक इससे शुद्ध नहीं कर पाओगे। आपके घर परिवार को शुद्ध करेगा तो यही सातों बहन करेगी। आपके किए कराए पाप भी ये सातों बहनें नष्ट करेगी। इसलिए अपने घर पे पंडित को बुलाकर पूर्णिमा को यानी कि 7 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करा देना। ये सातों बहनें आपका जीवन अगर नहीं बदल दिया तो आप हमें कमेंट करके बताना। आप घर पे दुर्गा सप्तशती का पाठ करा लेना और आप महीना दिन के बाद हमें कॉल करना, मैसेज करना कि गुरुजी मैंने तो दुर्गा सप्तशती पाठ तो घर में कराया लेकिन किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा और नहीं हुआ। मैं आपके सामने में वीडियो कॉल करके मैं जल समाधि ले लूँगा बेटा, अपना प्राण त्याग दूंगा। बस एक बार घर पे माता दुर्गा की सप्तशती पाठ करा लेना 7 दिनों तक। और अगर आपको 7 दिन तक कराने का रुपया पैसा नहीं है तो आप 3 दिनों तक का करा लेना। और यही 3 दिन, यही 7 दिन आपके जीवन के सभी काल कष्टों को समाप्त करेगी और सभी परेशानियों को खींचकर बाहर निकालेगी। चाहे जीवन में जितने बड़े रोग, विघ्न, कलेश, तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रियाएं, टोटका जो भी वे सभी छूमंतर करके निकल जाएगा। और वर्तमान के समय में आप एक छोटा सा उपाय कर लेना। आसपास में अगर कोई मंदिर होता है दुर्गा माता की या काली माता की या महादेव की, तो आप कच्चा दूध उसमें थोड़ा गंगा जल या जल मिला लेना, थोड़ी सी चीनी मिलाकर उस देवी देवता या महादेव पे चढ़ाकर उस नीर को छान लेना है और घर के हर एक कोने में छिड़क देना है। और उनके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ 7 दिन या 3 दिन तक करा लेना है। अगर आपके जीवन काल से परेशानी नहीं निकल गई हमेशा हमेशा के लिए, तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। आप वीडियो कॉल पर रहना, मैं अपने प्राण आपके सामने त्याग दूंगा। मैं वचन देता हूँ, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक अघोर हूँ और सभी भूत प्रेत के पिताजी हूँ। हमारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है।
मैं एक बार ही आपके सामने अपने प्रस्तुति रखता हूँ और वही सत्य होता है। उनके बाद आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, कोई तंत्र विद्या तांत्रिक क्रियाएं नहीं होगा। बस आप इतना सा कर लें। अगर आप इतना भी नहीं कर पाओगे तो दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज हमें अवश्य कर लेना। मेरे द्वारा आपके जीवन काल के सभी कष्टों को जैसे चुंबक लोहे को घसीट कर निकालता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन से सभी परेशानियों को घसीट कर बाहर निकाल दूंगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। और 7 रत्ती का पीले रंग का टोपाज एक आप धारण कर लेना या पुखराज धारण कर लेना बेटा। इतना रुपया पैसा हाथ में टिकेगा कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे। आप भी समझेंगे कि आखिरकार गुरुजी क्या बोले। और एक बात आपसे निवेदन है कि आज से लेकर 3 महीना तक सावधानी पूर्वक रहें। हर क्षेत्रों में आपको धोखा प्राप्त होगा, चाहे व्यापार रहे, चाहे प्यार मोहब्बत रहे या फिर बिजनेस रहे, लॉटरी रहे। ये 3 महीना तक आपका जीवन बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। ये मई, जून, जुलाई, अगस्त से जो आपका जीवन का जो भाग्य चमकेगा वो बहुत ही बेहतर रहेगा। और ये सिर्फ 3 महीना सड़क दुर्घटना से आपको बचनी है। और अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ 3 दिन या 7 दिन घर पे करा लेते हैं तो आपको इन सभी चीज़ों से भी नहीं बचना पड़ेगा। आप हवा में गाड़ी उड़ाते रहें, माता दुर्गा आपकी रक्षक बन जाएगी, आपकी रक्षा करेगी महारानी। तो मित्रों, इन बातों का विशेष ध्यान रखना जो मेरे द्वारा बताया गया, क्योंकि पूरा जीवन आपका काल कष्टों से कटता चला रहा है, कलेशों से कटता मिटता चला रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि 3 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करा लेना। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना मेरे मित्रों।